नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राणायाम की पूर्व तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमें पहले जो शुद्धि क्रिया बताई है वो करनी है। वो करने के बाद ही हम प्राणायाम करने के लिए पात्र होते हैं। जैसे कि नेत्रस्थान है, मतलब मुंह में मुबलक पानी लेके खुली आँखों को रख के मुंह पर पानी के हपके लगाना है। उसके बाद में आते हैं धोती। 7-8 ग्लास पानी पी लेना है। उसके बाद में हम उसको वमन करना है, उल्टी करके बाहर निकालना है। ऐसा कम से कम 3 दिन तो करना चाहिए, तभी हमारे बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है, एसिडिटी है, वो सब बाहर निकल जाती है। उसके बाद आता है कपालभाति। कपालभाति तो हम अच्छी तरीके से महीना भर में सीख जाते हैं। उसके बाद है शीतकारी। शीतकारी मतलब जबान को ऐसे दांतों तले रख के इस तरह शीतकारी करते हैं। फिर शीतली, जैसे कि जबान की ऐसी पुंगली करके वायु को खींच लेना है जोर से। उसके बाद में है वायुसार। वायुसार, इससे बहुत सारा वायु अंदर खींच लिया जाता है। इसके अलग अलग फायदे हैं। उसके बाद में अग्निसार, मतलब पूरा उद्यान बंद लगा के जोर से पेट से हपके लगाने के हैं। फिर सारी चर्बी वहाँ से हट जाती है, गल जाती है। और उसके बाद में है उद्यान बंद। उद्यान बंद पूरा खींच के लेना है और बहुत समय तक बाह्य कुंभक की स्थिति में ही रहना है। और मूलबंध हम गुदाद्वार का जो स्थान है उसको खींच लेते हैं, तो वहाँ पे बंद लग जाता है, वहाँ से वायु बाहर निकलता नहीं है, उसको मूलबंध कहते हैं। अश्विन मुद्रा, हम मूलबंध को बार बार लगा के छोड़ देते, तो उसको अश्विन मुद्रा कहा जाता है। अश्विन मतलब घोड़ा। घोड़े की पावर जैसा, हॉर्स पावर जैसी हमारे शरीर मन के अंदर ताकत आने लगती है। ये बंद लगाने की वजह से हमारे जो वहाँ के जो नस नाड़ियाँ हैं उसमें एक प्रकार का बल आ जाता है, और उसके बाद में हमें प्राणायाम में उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये सारी क्रिया सिस्टमेटिकली करने के बाद हमारे चित्त और शरीर के मांसपेशियों का ट्रैक साफ हो जाता है और वायु कहीं से भी अटकता नहीं है। ये सारी क्रियाओं का अपनी अपनी जगह पर विशेष महत्व है। इन क्रियाओं को अच्छी तरीके से करने के बाद, अच्छा अभ्यास करने के बाद हमारा शरीर प्राणायाम करने के पात्र बनता है। और उसके साथ में हमारी बुद्धि, योग और शरीर प्रकृति का तालमेल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम योगक्षम कहलाएंगे, नहीं तो मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। मस्तिष्क संबंधी बीमारियां जिनका कोई बाह्य शास्त्र में, मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, इसके लिए हर क्रिया बड़ी सावधानी से करनी चाहिए और शांतिपूर्वक, प्रसन्न चित्त से और बड़ी धीमी गति से या आराम से करनी चाहिए। जैसे कि हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति का एक आवर्तन 21 स्ट्रोक का करते हैं, 54 स्ट्रोक का करते हैं, या 108 स्ट्रोक का करते हैं। वो स्ट्रोक लगाने के बाद पूर्ण रेचक करके बाह्य कुंभक की स्थिति में यथाशक्ति रुक जाना है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। फिर जैसी जिसकी क्षमता है वो उतना बाह्य कुंभक की स्थिति में रुक जाएगा। फिर संपूर्ण पूरक करने के बाद फिर अंतर कुंभक में रुक जाना है। फिर अपनी यथाशक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार आराम से रेचक करना है। और रेचक करते करते ही ध्यान करते रहना है। इसमें ध्यान की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे ही रेचक करते उस वक्त हम ध्यान करते रहने से हमारे जो भी बॉडी में अभिक्रिया होती है उसका ऑब्जर्वेशन होता है, और हमारा मन शार्प, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनते जाता है। वो आगे जाके हम जब ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करेंगे उसके लिए बहुत काम आएगा। हमारे मन के विकार जो है उसको काटने के लिए, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए। तो 2-3 श्वास लंबे लंबे देखने के बाद आगे का आवर्तन करना है। जो भी आप, उज्जयी है, भस्त्रिका है, या जो भी है आपके सीक्वेंस के अनुसार जो कर रहे हैं। हम प्राणायाम क्यों करते हैं?
प्राणायाम करने की वजह से हमारे शरीर में बहुत बड़ी हलचल निर्माण होती है, ऊर्जा निर्माण होती है। उसे सही दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा शरीर हर वक्त कोई ना कोई जीवन रस बनाते रहता है। अगर हम राग द्वेष मोह निर्माण करते हैं तो उसी प्रकार के बंधन निर्माण करने वाली ग्रंथियाँ कार्यरत होती है। लेकिन जब हम ध्यान करके निरालंब अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं तो सारे बंधन टूटने लगते हैं। सारे बंधन बांधने वाले जीव रस निर्माण नहीं होते तो बड़ी शांति, बड़ा सुख महसूस होने लगता है। जो बंधन टूटते जाते हैं तो उसके ऊर्जा से उत्पन्न हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र या जिसे आप ऑरा कहते हैं, उसकी ढाल पूरे शरीर पर और चित्त पर निर्माण होती है। उससे हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई भी बीमारी हमारे करीब नहीं आता है और हमको खुद को वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होएगी। बॉडी वैसी रिएक्ट करती रहती है, वैसी बॉडी के अंदर चेतना रहती है, वैसी प्रसन्नता रहती है, या आप उसे कहें कि एक चैतन्य निर्माण हो जाता है। इस तरह ध्यान करने के लिए शरीर प्रकृति सबल होती है, निरोगी रहे, स्थिर रहे, इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। धन्यवाद।